राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में कितने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? आंसर 591। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में 591 नए पब्लिक ईवी पार्किंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 81 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इन स्टेशनों को राज्य भर में 262 स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से सरकारी जमीनों पर होंगे। सबसे अधिक 112 स्टेशन जयपुर में, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 स्टेशन बनेंगे। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के लिए रेंज एंग्जायटी को कम करेगी और राज्य के प्रमुख शहरों तथा राजमार्गों पर चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित होगी। भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पूरे देश में कुल 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विशाल नेटवर्क के लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इन्हेंसमेंट भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के लिए सब्सिडी की समय सीमा अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 मार्च 2026 थी। दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि घटाकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन है। राजस्थान के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 29 मार्च 2026 को प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 29 मार्च 2026 को प्रदेश का पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है, जो यात्रियों को बेहद सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस कैफे में चाय 10 रुपये, कॉफ़ी 20 रुपये और समोसा कचौरी 20 रुपये में मिलेगी। यह कैफे जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के प्री चेक इन प्रस्थान क्षेत्र में स्थित है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट का इतिहास काफ़ी पुराना है और यह कई चरणों में विकसित हुआ है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1937 में एक घरेलू हवाई अड्डे के रूप में की गई थी। वाणिज्यिक परिचालन कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए इसे आधिकारिक तौर पर 1948 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2005 को इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दर्जा दिया गया। अक्टूबर 2021 से इस एयरपोर्ट के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अडानी समूह के पास है। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करना है? आंसर राजस्थान। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा से वंचित महिलाओं और बालिकाओं को 10वीं 12वीं की शिक्षा पूरी करने के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा जारी रखने के लिए पंजीयन कराया जाता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत मूल रूप से वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। बाद में 2020-2021 1 अप्रैल 2020 से इसे नए स्वरूप में प्रभावी किया गया, जिसे विभिन्न वर्गों की छात्राओं के लिए अलग अलग चल रही स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर लिया गया। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के तहत पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को राज्य स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा से जोड़ने की पहल की गई है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 के सत्र हेतु पंजीकरण 1 जुलाई 2025 से शुरू होंगे। राजस्थान में 1 मार्च 2026 को किस विभूति ने जयपुर से विश्व नौकार महामंत्र दिवस 2.0 का भव्य शुभारंभ किया है? आंसर मुख्यमंत्री। राजस्थान में 1 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने जयपुर में विश्व नौकार महामंत्र दिवस 2.0 का भव्य शुभारंभ किया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और सद्भाव का संदेश देना है, जिसके तहत 9 अप्रैल को सामूहिक जाप रथ यात्राएं होगी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। राजस्थान में जैन धर्म के लिए कई प्राचीन और कलात्मक तीर्थ स्थल है, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल निम्नलिखित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और 1444 नक्काशीदार खंभों के लिए जाना जाता है। यह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू।
सिरोही जिले में स्थित ये 5 मंदिरों का समूह अपनी सफ़ेद संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विमल वसाही और लूण वसाही मंदिर सबसे प्रमुख है। लोधरा जैन मंदिर जैसलमेर के पास स्थित यह प्राचीन तीर्थ अपने कलात्मक तोरण, द्वार और कल्प वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को सर्वोच्च बलिदान के लिए राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, जिन्होंने अपनी संपत्ति तात्या टोपे को दे दी थी? आंसर अमरचंद भाटिया। दोस्तों, डेली क्लासेस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।